लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा कि आपका ससुराल है, आपको शादी आपकी हुई है, आपको अच्छा पति मिला है, तो आप कभी भी गुस्से में आकर, लड़ाई झगड़ा करके, नाराजगी में अपने ससुराल से मायके में आने की भूल बिल्कुल भी ना करें। यही एक ऐसा समय होता है जहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा समय बिताना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपके लड़ाई झगड़े की। बुनियाद जो नींव होती है वो यहीं से लग जाती है। यहीं से इतना इतना मतलब जहर की तरह दोनों जीवन में बस जाता है कि वो पूरा आपका परिवार या पूरा जीवन आपका नष्ट कर सकता है। तो ऐसे समय में आप लड़ाई झगड़ा करके ना जाएं। मैंने अब तक जो देखा है वो यही है कि महिलाएं लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती हैं। वो सोचती हैं पति आएगा, और फिर वो उसे ये नहीं पता होता कि गुस्सा दोनों तरफ है। जब तुम्हारी तरफ गुस्सा है तो गुस्सा उसकी तरफ भी है, तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास में, ये सब समझ कर देखिए। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है, और मायके जाते समय आपको या तो धमकी दे गई है कि भाई मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे को दिखाऊंगी, तुझे जेल का पानी पिला दूंगी, तुझे घसीट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इस तरीके से नौकरी छुड़ा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, तमाम धमकियां दी हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उसके मन में 100% मुकदमा करने की बात तो है ही है। दूसरा, उसको कहीं ना कहीं किसी वकील का या किसी साथी का या किसी सपोर्ट जरूर मिल रहा है, घर परिवार का जिससे कि वो लड़की के अंदर, उसके अंदर ताकत उत्पन्न हो रही है, और उसके अंदर जो चीजें हैं वो रिश्ते खराब करने वाली दिमाग में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरूर डाल रहा है। अगर उसके अंदर कहते हैं कि जब तक कोई पौधे को पानी नहीं लगाएगा तब तक वो बड़ा नहीं होगा, तो इसी प्रकार से है, अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी चीजें नहीं डाल रहा है तो बड़े नहीं होंगी चीजें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे डाल रहा है, चाहे उनका घर परिवार का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यार दोस्त मित्र कोई भी हो, अगर वो उस दिमाग में ऐसी चीजें डाल रहा है तो 100% ये चीजें उत्पन्न होनी है और बड़ी होनी है। तो अब ऐसे समय पर जब आपकी पत्नी मायके जा रही है, तो देखो झगड़ा इतना उत्पन्न हो गया कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उत्पन्न जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या, आपका जो है मन यही कह रहा है बस कैसी कलेश कट जाए, चली जाए ये, और वो चली भी जाती है। काफी प्रयास करते हैं आप रोकने का, लेकिन रुक नहीं पाती है। अब यहाँ पर वो चली गई, आपने रोका या नहीं रोका, आपको कितना भी रोका आपने, लेकिन वो गई अपनी मर्जी से। लेकिन यहीं पर पॉइंट टर्न होता है कि जब वो कोर्ट में मुकदमा करने जाएगी तो फिर ये नहीं बोलेगी कि मैं अपनी मर्जी से आई थी, वो ये नहीं बोलेगी कि मैं खुद आई थी, मुझे रोका था, वो नहीं बोलेगी। वो ये बोलेगी कि जिस तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ था उस तारीख की घटना बताते हुए कि मुझे उस दिन मुझे मारा पीटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझसे दहेज की मांग की गई। ये शब्द आएंगे, जो कि इसके पीछे ऐसा कुछ कारण है भी नहीं, लेकिन आपको फंसाने के लिए कानूनी रूप से वो ये मुकदमा बनाती है और इस तरीके से कहानी बनाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तरीका बचने का। अब यहाँ पर एक ही मुकदमा नहीं है आपके ऊपर, 3-4 मुकदमे आने वाले हैं। जैसे ही वो किसी वकील